कनक खजाना जगत है, लूटे प्रणहियतान, निस्वा कल कल ना पड़े सो छूट जाएगा प्राण। हे बाणी हो शारदा, देव ऐसा वरदान, राम कथा काया जो भी सो गूंजे घर घर गान। हाँ तो आदरणीय हमारे बुजुर्ग लोग एवं नौजवान साथियों व प्यार करने योग्य बच्चे हो और हमारी माता बहनें, त्रिमूर्ति कैस्ट के माध्यम से हम आपके समस्त वो कहानी कहने के लिए जा रहे हैं। राम हनुमान युद्ध किस प्रकार से हुआ है और कैसे हुआ है और क्या कारण था, ये त्रिमूर्ति कैस्ट के माध्यम से इस किस्सा को सुनेंगे। बड़ा ही आनंद आएगा। एक बार बड़े प्रेम से बोले बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। इंद्रलोक में एक दिन बैठे देव महान, अति प्रिय भक्त को राम का सो है को वीर महान। एक दिन इंद्र की सभा जुड़ी हुई थी, उसमें वीरों की बढ़ंता हो रही थी और आप उसमें विचार कर रहे थे कि अति प्रिय भक्त राम का कौन है। जब ये शब्द सुने हैं तो क्या हुआ है भैया, इतने सुने बोले पवन देव, अरे दौसन से मेटी तुम्हारी ये, और वीरों में वीर हैं बजरंगी अंजनी को वो अवतारी है। इंद्र की सभा में कहने लगे हैं तो पवन देव ने कहा कि हे देवताओं, राम का भक्त बजरंगबली जिसे पवन सुत हनुमान कहते हैं, सबसे प्रिय भक्त राम का है वो। और क्या हुआ भैया, श्री अग्नि देव भी बोले उठे, बिल्कुल ये भक्ति है प्यारा है सख्तवानी और भक्त बलि अंजनी का खास दुलारा है। आज अग्नि देव भी बढ़ंता करने लगे हैं और बड़े बड़े देवता महान इस बात को सुन रहे हैं। जहां की उस सभा में शनिदेव भी बैठे थे और शनिदेव ये चर्चा सुन रहे हैं तो नारद मुनि आज शनिदेव की तरफ देख करके हंसने लगे। और क्या हुआ भैया, तब नारद भी हंस बोले हैं, वीरों में कपियति बाका है, और इंद्र भी सहमत देने लगे, हमने भी आंखों में झांका है। आज इस प्रकार की चर्चा होने लगी है तो इंद्र और नारद मुनि मुस्कुरा के कहने लगे, धन्य है पवन देव, धन्य है अग्निदेव, आपने जो कहा है वो बिल्कुल सत्य है। ऐसा वीर महान और प्रिय भक्त राम का कोई न होगा। जब इतने शब्द सुने हैं आहा, शनिदेव मन ही मन जल करके आज गद्दी से खड़े हो जाते। और क्या हुआ भैया, तब शनिदेव और में जल कर फिर
सभा मध्य से भगियाए, देखूंगा कैसा वीर बलि तब क्रोध के बादल घेराए। आज शनिदेव मन ही मन कहने लगे हैं कि देखता हूं वो कैसा वीर बलि बांका है, उसका अभिमान मैं ही चूर करूंगा। बंधु इतने जो शब्द अपने दिल में धारण किए और शनिदेव आहा वहां से खिसा करके चल देते। और क्या होता है भैया, आज क्रोध में वहां से औरों के सुख को देख करके वो शनिदेव जलने वाला और सोचता हुआ चला जा रहा है कि मैं देखूंगा आज देवताओं ने मेरी गिनती तो कहीं पर भी नहीं समझी, मैं क्या किसी से कम वीर हूं। मेरे ही सामने पवन देव अपने पुत्र की बड़ाई कर रहे हैं, देखूंगा कैसा वीर बलि। और क्या हुआ, अरे नीची गर्दन करे चैन नहीं परे, क्रोध रे ओछाई, क्रोध रे ओछाई, मार्ग में चले जात रे नहीं आगे कछु दुमाई। अरे करके क्रोध शनि चल गए, देख लऊं कैसो पवन कुमार। आज बंधुआ नीची गर्दन करके शनिदेव चले जा रहे मार्ग में, आगे नहीं निगाह घुमाते हैं और वही गुंतारे सोचते चले जा रहे कि मुझे कौन सा उपाय करना चाहिए। उधर से पवन देव जी आहा चले आ रहे हैं। क्या हुआ भैया, करके क्रोध शनि चल गए, देख लऊं कैसो पवन कुमार। आज जो पवन देव में टक्कर लगी है, आहा हुआ क्या भैया, शनिदेव धरनी भैराए, शनिदेव धरनी भैराए, हंस रहे देव बहुत खिसियाए। अरे रे सकूरो की ज्वावना दे, देख लऊं कैसो पवन कुमार। करके क्रोध शनि चल गए, देख लऊं कैसो पवन कुमार। आज मेरे नौजवानों इस प्रकार से सोचते हुए और ऋषि विश्वामित्र जी के आश्रम पर आज शनिदेव पहुंच जाते हैं। ऋषि विश्वामित्र जी गंगा स्नान के लिए गए हैं और ये देख लिया उन्होंने, तो वहां जब बैठ जाते कि ऊंचे से टीले पर, आहा और क्या होता है मेरे नौजवानों इधर में, विश्वामित्र गंगो पे आए, हाँ विश्वामित्र गंगो पे आए और करने को स्नान देख रहे, शनिदेव बलवान देख रहे, शनिदेव बलवान। तो बंधुओं आज क्या देखा उन्होंने, हाँ विदर्भ देश को चंद्र केतु भारत में घूमन आए हैं। हाँ विदर्भ देश के चंद्र केतु भारत में घूमन आए हैं। अरे गंगा पार करन को राजा नौका में चढ़े धाए हैं। इधर में विश्वामित्र जी स्नान कर रहे हैं, उधर में विदर्भ देश के चंद्रकेतु राजा भारत में घूमने के लिए आए हैं। तो गंगा पार करने के लिए और नौका में बैठ करके और वहां से रवाना हुए हैं। इधर क्या हुआ भैया,
शनिदेव ने देखा इससे बढ़िया मौका मुझे कहीं न मिलेगा, ये चंद्रकेतु राजा आ रहा है, क्यों ना मुझे इसके सर पे बैठ जाना चाहिए। तो क्या होता भैया, अरे मती कमाई बैठ गो सर पे हो, मती कमाई बैठ गो सर पे, भुला सभी है ज्ञान देख रहे शनिदेव बलवान, देख रहे शनिदेव बलवान। अरे विश्वामित्र गंगू पे आए, तो विश्वामित्र गंगू पे आए, करने को स्नान देख रहे शनिदेव बलवान, देख रहे शनिदेव बलवान। आज मेरे नौजवानों वो शनिदेव चंद्रकेतु के सर पे जाके बैठ जाते हैं, तो मत्ती को घुमा दिया उन्होंने। इधर क्या होता भैया, अरे नहाए धोए कौशिक तपधारी, हाय सूरज को तेरे झारी है। हाँ नहाए धोए कौशिक तपधारी, बे सूरज को तेरे झारी है। क्या हुआ, बढ़ के नाव चली आगे, तब मुनि में टक्कर मारिए। हाँ बढ़ के नाव चली आगे, तब मुनि के टक्कर मारिए। अब गिरो कमंडल विश्वामित्र को हो, विश्वामित्र को कीनो क्रोध महान, देख रहे शनिदेव बलवान, देख रहे शनिदेव बलवान। इधर विश्वामित्र को क्रोध हुआ, और क्या हुआ भैया, अब करके क्रोध चले मुनिवर जी, हाँ रघुवर के ढिंग आए हैं। हाँ करके क्रोध चले मुनिवर जी, वे रघुवर के ढिंग आए हैं। और चंद्रकेतु अपमान किया है, प्रभु को भेद बताए हैं। आज विश्वामित्र जी श्री राम को जाकर के सब भेद बता दिया कि हे राम, चंद्रकेतु राजा ने आज मेरा नाती शमी और सूरज को धारी दे रहा था, तो उसने जानबूझ करके मेरे में टक्कर मारी और मेरा अपमान किया है। तो राम खड़े हो जाते हैं, और क्या हुआ, गुरु अपमान जाने रघुवर ने, गुरु अपमान जाने रघुवर ने, हाय लीनी मन में ठाने, देख रहे शनिदेव बलवान, देख रहे शनिदेव बलवान। आज मेरे नौजवानों जो इस प्रकार से जो सुने हैं बेन, तो भगवान को क्रोध हुआ और खड़े होकर के कहने लगे हैं। इतनी सुनकर के बात प्रभु क्रोधित हो नैना लाल हुए, कप कपा उठे रघुकुल भूषण, मैं देव स्वर्ग बेहाल हुए। बोले हे आज्ञा देव मुनि, कुछ तरस न दिल में लाना है, कल सांझ तलक उस चंद्रकेतु का शीश काट कर लाना है। बोले रघुवर गुरुजी धीर धरो, ये पापी मारा जाएगा, उलझन का इसमें काम नहीं, सिर कट कर उसका आएगा। इस प्रकार से मेरे नौजवानों, आज भगवान तड़प उठे हैं तो देवता लोग भी भयभीत हो जाते हैं।
उसी वक्त नारद मुनि गए वहां पर आए, बोले प्रण कैसा किया ने का हमको देव बताए। आज भगवान ने धर्म में प्रण किया है तो नारद मुनि प्रकट हुए और कहने लगे हैं कि हे प्रभु हमें भी तो बताइए आपने किस बात का प्रण किया है। उस समय इतने शब्द सुने हैं तो भगवान कहने लगे हैं क्रोधित होकर के बंधु, अरे बोले जब रघुनाथ, बोले जब रघुनाथ करी अति घात सुनो तपधारी, नहीं तोड़ू प्रण में आज रे वैद्यों जान से मारी। फिर सी नारद जी आज मेरे गुरु का अपमान किया है चंद्रकेतु राजा ने, और मैंने ये दिल में ठान लिया है कि कल शाम तक उसके शीश को मैं अपने पास मंगवा लूंगा। आज नारद मुनि अपने मन ही मन सोच करके और क्या किया, आए नारद मुनि चले गए भूप ढिंग गए न देर लगाई। अब चंद्रकेतु से नारद जियों कहने लगे समझ आई। आज भगवान के प्रण को देख करके और सब भेद पा करके बंधु वहां से नारद मुनि आज चंद्रकेतु राजा के पास आ गए हैं। चंद्रकेतु चले आ रहे हैं और इधर में नारद मुनि पहुंच जाते और क्या बोले हैं, हे चंद्रकेतु, आहा जो मुड़ के देखा है तो नारद मुनि नजर आए हैं, प्रणाम किया है और हंसने लगे हैं। नारद मुनि पूछ रहे हैं, अरे बोले मुने कहाँ रहे तुम जाई, चंद्रकेतु बोलो हरसाई। ए तरसन है तो राम ढिंग जाऊं। फिर राज, अरे तरसन है तो राम ढिंग जाऊं, बोले नारद में समझ आऊं। आज जो इतने शब्द कहे हैं कि हे ऋषिराज मैं दर्शन के लिए अयोध्यापुरी राम के पास जा रहा हूं, जो इतने शब्द सुने हैं नारद मुनि हंसने लगे, अरे चंद्रकेतु ठहरो ठहरो ठहरो। बोले ऐसी क्या बात है, मैं दर्शन के लिए जा रहा हूं। ना ना ठहरिए तो सही, सुनो। बोले चंद्रकेतु से नारद ज्ञानी, बोले चंद्रकेतु से नारद ज्ञानी, तेरी काले बचे नहीं जिंदगानी। आज चंद्रकेतु दिल में कांपने लगे हैं, बोले महाराज ऐसी क्या भूल हुई मुझसे भूल पूछ रहे हो। अरे चंद्रकेतु सुनो, बोले चंद्रकेतु से नारद ज्ञानी, तेरी काले बचे नहीं जिंदगानी। और क्या बोले हैं, विश्वामित्र को अपमान कियो है। याद है तुम्हें गंगा जब पार कर रहे थे, हाँ तो आपने जानबूझ करके और विश्वामित्र जी में आपने टक्कर मारी थी। हाँ बंधु, हाँ विश्वामित्र को अपमान कियो है, अरे ताके हित प्रण राम कियो है, तेने कदर न मुनिवर की जानी, तेरी काले बचे नहीं जिंदगानी।
कांपने लगे, बोले महाराज अब मैं क्या करूं, मुझसे भूल तो बहुत बड़ी हुई है। हाँ चंद्रकेतु, आज वो गुरु का अपमान समझ करके भगवान श्री राम अपने दिल में उन्होंने ठान लिया है कि कल शाम तक हमें उसके मस्तक को लाना है। और क्या, अरे माँ ने कही अयोध्या मत जावो, ए माँ ने कही अयोध्या मत जावो, अब कर कछु जतन तभी बच पावो। महाराजा मैं कौन सा जतन कर सकता हूँ, हाँ करिए कुछ न कुछ तभी बच पाओगे। ए कर कछु जतन तभी बच पावो, मत कर जाने कर शैतानी, तेरी काले बचना जिंदगानी। आज चंद्रकेतु को होश उड़ जाते हैं मेरे नौजवानों। आह क्या हुआ, चंद्रकेतु तब गयो घबराई, चंद्रकेतु है गयो घबराई, मुन के चरण गिरो भैराई। हे नारद मुनि, आप ही मुझे बचा सकते हैं, आप ही मुझे उपाय दे सकते हैं। हाँ हाँ खड़े हो ना, आप घबराइए ना। और हाय मुन के चरण गिरो भैरागी, जाके मुख से नाय करी रही बानी, तेरी काले बचना जिंदगानी। बोले चंद्रकेतु से नारद ज्ञानी, तेरी काले बचना जिंदगानी। से जब भयभीत हो जाता है चंद्रकेतु, अब हाथ जोड़ के चलो में गिर पड़े हैं नारद मुनि, आप ही मेरी सहायता कर सकते हैं, बचाओ मुझे, मैं कैसे बच सकता हूं। बोले तुम बच जाओगे, बहुत जरूर बच जाओगे। महाराज आप कह रहे हैं, लेकिन इस बात को मैं सहमत नहीं हो सकता। क्यों? चंद्रकेतु कहने लगा, अब क्या मुनि उपाय, रामचंद्र ने प्रण किया सो बचना कठिन धिका है। हे प्रभु, जब भगवान ने ही ये प्रण कर लिया तो मुझे अब बचने की उम्मीद नहीं है। महावीर हनुमान से जिनके पायक नाथ, तो जीवन बचना कठिन, लक्ष्मण इनके साथ। हे नारद मुनि, हनुमान जैसे वीर हैं उनके संग, लक्ष्मण जैसे भ्राता हैं, और भरत शत्रुघ्न बड़े महान योद्धा हैं, मैं उनसे कैसे बच सकता हूं। जब इतने शब्द कहे हैं, नारद मुनि कहने लगे, सुनो चंद्रकेतु, नारद मुनियों कहे प्रभु के, है दोनों सच्चे पायक हैं, चंद्रकेतु क्या भूल रहा, वो ना तेरे बधुलायक ही। सुनो गौर से, नारद मुनियों कहे प्रभु के, दोनों सच्चे पायक ही, चंद्रकेतु क्या भूल रहा, वो ना तेरे बधुलायक ही। आज कहने लगे चंद्रकेतु के, हे मुनिवर वो मैं कैसे हो सकता है। हाँ हाँ सुनिए, मैं आपको उपाय बता रहा हूं, इसलिए उपाय बताता हूं, इससे तू साफ हो जाएगा। सुनता है, इसलिए उपाय बताता हूँ, इससे साफ तू हो जाएगा। विश्व
विश्वास मुझे ये पक्का है, जीवन तेरा बच जाएगा। महाराज आप तो कह रहे हो, लेकिन मुझे स्वीकार नहीं हो रहा है, क्योंकि अब तो मैं मरने वाला हूँ, कल तो मैं मर ही जाऊंगा। आप ही कह रहे हो। हाँ हाँ, ये बात तो सत्य है चंद्रकेतु, लेकिन सुनिए, चल मेरे तू साथी सुनता है, ओ चल मेरे साथी पर्वत पर मां अंजनी को मिलवाना है। हाय रामचंद्र के प्राण को आज अंजनी के हाथ बचाना है। तुम मेरे संग चलिए। बोले कहाँ? कि जो सामने ये पर्वत दिखाई दे रहा है। बोले महाराज वहां कैसे बच सकता हूँ? कि सुनिए, वहां पर माँ अंजनी रहती हैं, जो कि हनुमान जी की माँ हैं, वही तुम्हारे प्राण अवश्य बचा लेंगे। सुनो क्या हुआ भैया। नारायण गाते चले नारद चतुर सुजान, रहती थी माँ अंजनी सो आए उस स्थान। आज मेरे नौजवानों उस पर्वत पर पहुंच जाते तो अंजनी माँ गुफा में भजन कर रही थी, जो जाके नारद मुनि ने सब भेद बता दिया। जाकर के तुम अंजनी माँ के चरण पकड़ लो चंद्रकेतु, तो तुम्हारे प्राण अवश्य बच जाएंगे। आज बंधुओं जाकर के माँ अंजनी की शरण ली है, और हे माँ कह करके आज चरणों में गिर पड़े हैं। चंद्रकेतु मां अंजनी के चरण में गिर पड़ा है, तो मां अंजनी की आंखें खुली हैं, तो सामने देखा, कौन है बेटा, तू कहाँ का रहने वाला है, क्यों आया है? चंद्रकेतु आंखों में आंसू भर के कहने लगे, माँ मैं ब्रधौ देश का चंद्रकेतु मेरा नाम है, और मैं भारत में घूमने के लिए आया था, तो गंगा पार करने में और अचानक ही धोखे से विश्वामित्र से नाव का की टक्कर हो गई, इसलिए वो क्रोधित होकर के श्री राम के पास पहुंचे हैं, और वो राम ने आज मेरे मारने के लिए प्रण किया है। माँ, अरे माँ तो मेरी रक्षा कीजिए, हो मैया मेरी रक्षा कीजिए, अपनों सेवक वो पूज्यान है। मैया मेरे प्राण बचाओ मैया, अब मैं बचने का नहीं। अरे शरणों में आयो री तेरी मैया, ओ शरण में आयो तेरी, मेरे बचा ले मैया प्राण। तुम हो पीर बलि की मैया, तुम हो पीर बलि की मैया, मेरी पड़ी भमर में नैया। हाय लाज मेरी रख लीजिए, अपनों सेवक मैया जाने। मैया मुझे बचा लो मैया, बचा लो। आज बंधुओं अंजनी माँ बाहों में चंद्रकेतु को भर लेती और बोली, बेटा जब तू मेरी शरण में आ ही गया है तो तू चिंता मत करे। सुनो, तेरी विपत में हाथ बटाऊं, तेरी विपत में हाथ बटाऊं, हाय कसम पुत्र अपने की खाऊं। सुन बेटा, अरे बचन मेरो सुन लीजिए, मैं देती तो को जीवन दान।
से मैया अंजनी अपने पुत्र की कसम खा जाती हैं और कहने लगी, बेटा तुम चिंता मत करो, मेरी शरण में आए हो और मेरी गुफा में आनंद से रहो। मैं देखती हूँ राम कैसे प्रण करते हो, कैसे तुझको मारते हैं। जब इतने शब्द सुने हैं, आज चंद्रकेतु कहने लगे, मैया क्या कहती हो माँ शपथ खाकर, मेरी समझ आता नहीं, दुनिया में दीन दुखियों का दिखे कोई दाता नहीं माँ, इसलिए वचन लौटा लो माँ, इसलिए वचन लौटा लो माँ, विश्वास मुझे नहीं आता है शेष जिंदगी एक दिन की सरकाल मेरे मड़राता है। नहीं बेटा चंद्रकेतु, अब तुम चिंता मत करो। सुनो माँ, मैं बैरी हूँ राम का और पहायक तेरा लाल, अटल प्रतिज्ञा राम की सो निश्चय मेरा काल। नहीं चिंता मत करो, मेरा बेटा हनुमान तुझको मारने के लिए अवश्य आएगा। जब देखूंगी, आज इतने शब्द सुने, आगे क्या हुआ है। इधर में राम अपनी प्रतिज्ञा को जान करके लक्ष्मण और हनुमान जी को बंदूक भेजते हैं कि जाओ चंद्रकेतु जहां भी मिले उसका शीश काट करके मेरे पास ले आओ। आज भगवान के हुक्म पा करके बंधु आज क्या होता है, हुक्म राम का पाए चले सरनाय लखन कपिराई। अरे बन पर्वत ढूंढे जाए रे क्रोध रायो छाई। बंधु आज हनुमान जी और लक्ष्मण जी चंद्रकेतु राजा को ढूंढते ढूंढते, और क्या हुआ है, अब ये तो देखत जाए नजर नहीं आए, भूप दुखदाई भूप दुखदाई। जहां तक रही अंजनी मातरे गए वहां पर देखो आई। जो ही अपनी माँ का दरवाजा देखा है, हनुमान जी कहने लगे, हे लक्ष्मण जी सुनो। हनुमत कहने लगे हरसाई, हनुमत कहने लगे हरसाई। आश्रम माता को गयो आई। हे लक्ष्मण जी, ये मेरी माँ का आश्रम है। अब मैं तुमसे विनय थोड़ी सी चाहता हूँ, क्योंकि चंद्रकेतु तो मिला नहीं है और बिगड़ चंद्रकेतु मिले हम राम के पास भी नहीं जा सकते हैं। बोले हाँ हनुमान जी, बात तो सही है। ए लक्ष्मण में माता ढिंग जाऊं, छूकर चरण लौट कर आऊं। क्या हुआ, अये लक्ष्मण ने आज्ञा दे दैये धीरे धीरे, माँ अंजनी के पास में आए गए हैं धीरे धीरे। आज बंधुआ चंद्रकेतु गुफा में छुप के बैठे हैं और जो माँ अंजनी को जाकर के हनुमान जी ने प्रणाम किया है, आज जो मैया ने देखा, जननी को शीश नवायो, अंजनी माँ ने वचन सुनायो। आयो सुध कैसे पे आज मेरी ले लइए धीरे धीरे। आज माँ अंजनी कहने लगी, बेटा हनुमान, आज बड़ी दिनन के बाद कैसे मैया के दरवाजे पे कहीं भूल से तो नहीं आ गए तुम? नहीं माँ, बहुत दिनों से क्यों नहीं आए, अपनी माँ को मुँह बिसराए। अब काहे को दुख उठायो है धीरे धीरे।
माँ ने कहा है तो हनुमान जी मुस्कुराते हुए कहने लगे, हे माँ, ये तो आप जानती हैं कि मैं राम का सेवक हूँ और उनकी सेवा से मुझे छुटकारा नहीं मिल पाता है। माँ, आज चंद्रकेतु राजा के बहाने हमें तुम्हारे दर्शन हुए। मैया, अब मैं जा रहा हूँ। बोले, कहाँ? कि चंद्रकेतु को मारने के लिए। बेटा, एक बात कहूँ? हाँ कहो। गौर से सुनियो मेरे लाल। हाँ हाँ सुनो माँ। अरे तेरी मैया पसारे हाथ, बेटा तेरी माता पसारे हाथ, वचन दे बजरंगी तेरी मैया। बेटा हनुमान, हाँ माँ, आज कैसे तुम मेरे पे हाथ पसार रही हो, बताओ ना। हरे सच्चो राम को भक्त कहावे, सच्चो राम को भक्त कहावे। हाय देव सभी तो वीर बतावे। राम के साथ उलाला, तुम रहे राम के साथ, वचन दे बजरंगी तेरी मैया पसारे हाथ, वचन दे बजरंगी। अरे मैया, आखिर कहना क्या चाहती हो उसे बताओ ना। अब तक तो से कछुनाए मांगो। बेटा, मैंने तो ते आज तक कोई ऐसी आस नहीं करी, लेकिन आज मैं तो से आस कर रही हूँ। अब तक तो से कछुनाए मांगो, हाय दे दे बचन आज दिल जागो। सुनो बेटा, हो बे दुखी तेरी हाय माँ, तो बचन दे बजरंगी तेरी मैया पसारे हाथ। आज बंधुआ, जो मैया ने इतनी विनय करी है, हनुमान जी पिघल गए। कौन नहीं पिघलेगा अपनी माँ को देख करके। और क्या हुआ? मांगो बचन शपथों में खाई। मैया सुनो, मांगो बचन शपथों में खाई, रामचंद्र मेरे हों सहाई। रामचंद्र मेरे हों सहाई, तुम कह दो मन की बात, वचन दे बजरंगी तेरी मैया पसारे हाथ, वचन दे बजरंगी। आज मेरे नौजवानों, इस प्रकार से हनुमान जी श्री राम की शपथ खा करके कहने लगे, माँ कहो, मांगो तो सही। जननी हर्षित हो गई, कहा धन्य तू तात, यही कही बतलाई सभी सो शरणागत की बात। बेटा, अब मैं तुझसे मांग रही हूं, जिसकी खातिर तू आज प्रण करके और राम की आज्ञा पा करके चला है, वह तो मेरी शरण में है। और पहला बेटा तू है और दूसरा वो है। आज बंधु जो इतने शब्द सुने हैं, सोने कर हनुमत रेस भये, कपी है देह तमाम, गिरने को थे बच गए, सुमुख से निकला राम। हरि मैया, आज तूने ये कैसा वचन मांगा है मैया? ये क्या सोच करके तूने मांगा है?
हरे ले लेती मेरे प्राण मैया सुन मेरी। अरे मैया, आज तूने कैसे वचन मुझसे मांगे जिसकी खातिर मेरे स्वामी प्रण कर चुके हैं और कल शाम तक उसका शीश मंगाया है, और तू कहती है कि मुझे वचन दे। ले लेती मेरे प्राण, ले लेती मेरे प्राण मैया सुन मेरी। हरी मैया, कैसे माँ मेरी वचन निभाऊं, कैसे मैया मेरी वचन निभाऊं। मैं तो घोर नरक मेरी जाऊं। आज तक मैंने राम की और वचनों का उल्लंघन नहीं किया मैया, आज मैं कैसे उल्लंघन करूंगी उसकी उनकी बात का। माँ, तेरो बचे नहीं हनुमान, ओ माँ तेरो बचे नहीं हनुमान मैया सुन मेरी। ले लेती मेरे प्राण जननी सुन मेरी। और क्या भैया, गोरी मैया, आए कैसे लौट अयोध्या जाऊं, कैसे लौट अयोध्या जाऊं। प्रभु को कैसे मुख दिखलाऊं मैया, मेरी फंसी बीच में जाने मैया सुन मेरी। ले लेती मेरे हाय प्राण जननी सुन मेरी। आज मेरे नौजवानों इस प्रकार से जो हनुमान जी की आंखों में आंसू देखे हैं, एकदम से मैया तड़प उठी और क्या बोली हैं, ओ बेटा, तू आज मेरे इतने से शब्द सुनकर के तेरी आंखों में आंसू, ये तो मैं नहीं देख सकती, लेकिन मेरी भी बात सुन ले। अंजनी शरण दे चुकी उसे, अपना मैं धर्म निभाऊंगी। कायर कपूत हट आगे से, हाथों में शस्त्र उठाऊंगी। मैंने जान लिया कि तू आज अपनी माँ के सामने तू कायर हो चुका है। अरे हट जा मेरे सामने से, तू मेरा पुत्र नहीं। सुन, रण होगा तो से प्रथम बार, फिर होगा बाद में रघुवर से। चंद्रकेतु की रक्षा करने मैं युद्ध करूंगी धनुधर से। जो इतने शब्द सुने हैं, हनुमान जी को जोश आया। सोने कटु बचन माता के, फड़क उठे भुजंग। तमक ताक भर रोष में सोयो बोले बजरंग। मैया, सुत होने पर, अरे सुत के होते मां शस्त्र कहे, तो सुत होने पर नालत है। कायर समझे जो निःसुत को, मेरे बल पे नालत है। तू शरणागत ले चुकी उसे, तो शरण में मां वो जाएगी। धिक्कार है ऐसे जीवन पे, मां जो शस्त्र उठाएगी। चिंता मत करे मैया, अब मैं राम से युद्ध करूंगा और तेरी रक्षा करूंगा। क्या हुआ भैया, इधर लक्ष्मण जी खड़े खड़े देख रहे हैं, बहुत देर हो गई हनुमान जी नहीं आए। इधर हनुमान जी भी अपने दिल में प्रतिज्ञा कर चुके हैं, तो क्या होता है। इधर क्रोध हुआ लक्ष्मण जी को, और क्या सोच रहे हैं। गए प्रभु से मुखड़ा मोड़, भयो अपघाती। दुश्मन को साथी बनो, कठिन करे छाती।
लक्ष्मण जी ने ललकार के हनुमान जी से कहा है, अरे हनुमान, यदि मुझे आज्ञा प्रभु की होती तो चंद्रकेतु के बजाय मैं तेरा शीश काट के ले जाता। आज हनुमान जी भी गरज के निकले, टाल ठोक के कहने लगे, ए लक्ष्मण सुनो, अरे फिर हनुमत ने बचन उचारे, फिर हनुमत ने बचन उचारे, देखूं मैं अरमान तुम्हारे। लक्ष्मण जी कहने लगे, हाय जी का भो, ये तो नेक देर में ही बदल गए हो। बोले जाओ राम को भेज देना, अब चंद्रकेतु की रक्षा मैं करूंगा और मैं भी अपनी मां को वचन दे चुका हूं। अब सुन के बचन लखन उठे धाये, सुन के बचन लखन उठे धाये, आए रामचंद्र के जोरे आए। आज बंधुओं, आए प्रभु को तीनों भेद बताए, राम मन में खिसियाए ही, प्रभु को तीनों भेद बताए, राम मन में खिसियाए ही। आज जो लक्ष्मण जी ने जाकर के कहा है कि प्रभु, अरे हनुमान तो बदल गया, बजाय चंद्रकेतु को मारने के और उसकी रक्षा का आज अपनी मां से वचन ले चुका है। चंद्रकेतु अंजनी की शरण में है। आहा बंदो, जो इतने शब्द सुने प्रभु एकदम से नाराज हुए और शत्रुघ्न को हुक्म दे दिया है। आज बंदो हुआ क्या, अरे भयो अभिमान राम गए जानी, हुक्म से न सन्नानी। आज शत्रुघ्न को हुक्म दिया, जाओ शत्रुघ्न हनुमान जी से यज्ञ करो और हनुमान जी को और चंद्रकेतु को दोनों को मेरे पास लेके आइए। शत्रुघ्न हनुमत ढंग आए, शत्रुघ्न हनुमत ढंग आए, आज्ञा दई वीर अर्राए। आज बंदो जो आज्ञा दी है, एकदम से जो वीर सन्ना ने हनुमान जी ने एक पर्वत उठा के ऐसा दयो सवरे वीर किया, हा भैया भगदड़ मच गई और वो पर्वत जाके आज शत्रुघ्न के जरा सा छुआ है तो आज पृथ्वी पे गिर पड़े। लेकर के 2-4 वीर शत्रुघ्न को लौट के आए हैं। आहा क्या हुआ भैया कि हनुमान जी आज खड़े हैं और हंस रहे हैं। इधर में लक्ष्मण जी को आज्ञा दी है तो आज लक्ष्मण जी युद्ध के लिए जा गए हैं तो क्या होता है, आज्ञा रघुवर की जब पाई, लखन गए हनुमत ढंग आई, और मारन लागे बान रे, करके बेर राम से पापी बचे न तेरे प्राण रे। आज लक्ष्मण जी ने जाकर के बंधु जो हनुमान जी को ललकारा है, आहा हनुमान जी मुस्कुरा रहे। और हुआ क्या है, लक्ष्मण मारे बाण करारे, हनुमत सीना खोले खड़ा, लक्ष्मण मारे बाण करारे, हनुमत सीना खोले खड़ा, और असर न आया हनुमान को, लक्ष्मण को हुआ सोच बड़ा। आज बंधुओं जो लक्ष्मण जी बाण मारते हैं और हनुमान जी सीना पे लेते हैं तो कोई भी असर नहीं उन पे आता है। आहा अब हनुमत रे राम गुण गाई, और देखे खड़ी अंजनी माई, हुआ लखन हैरान रे, करके बेर राम से पापी बचे न तेरे प्राण रे। आज बंधुओं क्या होता है, अरे ये गति देखी हनुमान ने पंचसनिया ध्यान लगाए, पूछ घुमा के दई जब
चारों सेना सजा करके प्रभु और हनुमान जी के पास आ जाते हैं, भरत जी को संग लेके आए। और क्या हुआ भैया, अरे सूक्ष्म धर के रूप रे चरण राजा लीनी, छाती पे कपने राम रे नाम लिख लीनी, महाराज राम के निष्फल है गए बाण, अब परे सोच में राम के हंस रहे पवन पुत्र हनुमान। से जो राम ने जाकर के बाण दिए हैं तो हनुमान जी पे कोई असर नहीं आया, सब बाण जो निष्फल हो जाते हैं। तो क्या होता है, यह गति देखी हनुमान की और धरो सम्मुखो ध्यान, प्रगट भई गिरजापति भगवान, प्रगट भई गिरजापति भगवान। आज भगवान ने सोचा ऐसा मेरे साथ कभी न हुआ, तो आज मैं बाण दे रहा हूं और ये पवन पुत्र हंस रहा है। उस समय शंभू का ध्यान रखा है उन्होंने, तो गिरजापत प्रकट हुए और हंस करके क्या बोले हैं, अरे बोले शंकर राम सुनो जी, क्यों मर्यादा तोड़ रहे, आए शस्त्रहीन अंजनी सुत ठाड़ो, क्यों नीति को मोड़ रहे। ए अंजनी सुत है भक्त तुम्हारो, हो अरे अंजनी सुत है भक्त तुम्हारो, फिर क्यों मारे बाण, प्रगट भई गिरजापति भगवान, प्रगट भई गिरजापति भगवान। आज मेरे नौजवानों इस प्रकार से आज गिरजापति समझाने लगे हैं शंकर भगवान राम को। और क्या बोले, सुनो हे राम जी, हनुमान जी को कछु दोष न है तो, अरे ना कछु दोष है हनुमान को, है शनि देव की माया के, और चंद्र केतु के सर पे बैठो उसने जाल बिछाया के। प्रेम मगन भय रामचंद्र जी को, प्रेम मगन भय रामचंद्र जी, बुला लये हनुमान, प्रगट भई गिरजापति भगवान, प्रगट भई गिरजापति भगवान। आज मेरे नौजवानों इस प्रकार से जो शंकर भगवान ने समझाया, तो आज हनुमान जी को रामचंद्र जी ने दौड़ करके गले से लगाया। और जब शनि देव की माया समझ करके आज अंजनी माई सामने आई भगवान के और चंद्र केतु को बुलाया गया, तो शीश झुका करके आज भगवान के चरणों में शरणागति लिवाई गई। आहा, गले से लगा लेते हैं भगवान। और क्या हुआ भैया, हनुमान जी क्या करते हैं, अरे नक से सीना चीर कपी ने झांकी अजब दिखाई है, नक से सीना चीर कपी ने झांकी अजब दिखाई है। राम लखन और भरत शत्रुघ्न संग में सीता माई है, अरे बैठे पैर दबारे हनुमत हो, ये गति देखिए हनुमान की, ओ ये गति देखिए हनुमान की, प्रगट भये भगवान। से फूल रहे बरसाए, अरे त्रिमूर्ति के सिट के माध्यम से, अरे मैंने लीला दैया सुनाए, भूल चूक कछु मोते जो है गई हो मेरी गलती माफ है जाए। भगवान की